कुछ रत्न बस चमकते हैं और कुछ रत्न शाप देते हैं। उनमें एक ऐसा नगीना है जिसने राजाओं को गिराया, सल्तनतें तोड़ी और जिसे पहनने वालों को मौत की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह है कोह-ए-नूर की कहानी। वह पत्थर जिसने दिया ताकत, शोहरत और विनाश। हर हाथ जिसने इसे थामा, समय ने उससे भारी कीमत वसूली और आज भी इसकी चमक में छुपा है अंधेरा। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या एक सदियों पुराना शाप? आज हम खोलेंगे एक दफन अध्याय, क्योंकि कुछ कहानियां बताने के लिए नहीं बनी। द हिडन चैप्टर्स में आपका स्वागत है। यात्रा शुरू होती है उस धरती से जहां यह जन्मा। भारत की धरती की गहराइयों में गढ़ा गया कोह-ए-नूर यानी रोशनी का पर्वत पहली बार काकतीय राजाओं के हाथों में दमका। किंवदंती कहती है जो इसे धारण करे वह दुनिया पर राज करे, मगर एक कीमत पर। हर चमक के पीछे छिपा था एक साया जो राजवंशों का पीछा करता रहा। शक्ति ने इसे थामा और शक्ति ने ही इसके धारकों को निगल लिया। कहते हैं जो भी इसे पहनता उसके ताज की कीमत उसके खून से चुकती। और फिर सल्तनतें बदली, पर किस्मत नहीं। यह रत्न मुगल बादशाहों के पास पहुंचा। बाबर, शाहजहां, औरंगजेब और हर नाम के साथ जुड़ती गई त्रासदियां। शाहजहां ने संगमरमर में इश्क तराशा, मगर अंत में कैद और तन्हाई उसकी किस्मत बनी। औरंगजेब के बाद साम्राज्य की रग रग में बिखराव दौड़ने लगा। क्या यह इतिहास का संयोग था या पत्थर का परछाइयों भरा वादा? फिर आया वह नाम जिसने इसे एक पहचान दी, कोह-ए-नूर। जब नादिर शाह दिल्ली पर टूटा, उसने उस पत्थर को देखा और फुसफुसाया। कोह-ए-नूर नाम पड़ा और मानो शाप की गूंज तेज हो गई। इसे लेकर वह लौटा, मगर कुछ ही समय में हिंसक अंजाम उसका इंतजार कर रहा था। फारस से अफगानिस्तान तक यह रत्न एक हाथ से दूसरे हाथ में गया। हर शासक जिसने इसे अपनाया उसे मिला क्या? दगा, जंग या नुकसान। हर मुकुट के पीछे लिखी एक कीमत और हर कीमत दर्द। इतिहास की किताबें बहुत कुछ कहती हैं, मगर सच्चाई अक्सर फुसफुसाती है। क्या पत्थर दोषी था या लालच? और फिर किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक महाद्वीप से दूसरे तक सफर जारी रहा और आगे इस चमक का मुकाम था ताज के दिल में। फारस से अफगानिस्तान और फिर ब्रिटिश मुकुट तक। जिसने भी इसे थामा उसे या तो दगा मिला या जंग या खोटा सुकून। आज ये टावर ऑफ लंदन में ठंडी रोशनी में सजा है, मगर फुसफुसाहटें कहती हैं शाप अब भी उसका पीछा करता है। जो भी पहनने की हिम्मत करे। शाही पोशाक, चमकते रत्न और परतों में छुपी दास्तानें। समय बीतता गया पर कहानियां जिंदा रही। बगावतें, युद्ध और डूबता सूरज। क्या यह भी उसी शाप की परछाई थी? हीरे की चमक कहती है अमृता, पर इतिहास फुसफुसाता है नश्वरता। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है, शक्ति और उसकी कीमत। और यही कीमत शताब्दियों से वसूली जा रही है। आज यह वहीं आराम करता है, लंदन टावर में। पर कहते हैं शाप अब भी पीछा करता है हर उस शख्स का जो इसे पहनने की जुर्रत करे। कांच के पीछे बंद एक चमक और दुनिया भर में खुली बहसें। लोग देखते हैं रोशनी, कम ही लोग महसूस करते हैं उसका साया। क्या इसे वापस उसकी जन्मभूमि मिलनी चाहिए या इतिहास की अदालत में इसके लिए कोई और फैसले लिखे जाएंगे? जो भी हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर चमक के पीछे एक अनकहा अध्याय अब भी धड़कता है, और वह अध्याय आप सुन रहे हैं द हिडन चैप्टर्स में। मुगल बादशाहों से लेकर ब्रिटिश रानियों तक जिसने भी इसे पाया उसका अंजाम एक सा रहा, पतन और पीड़ा। आज भी इसकी चमक सदियों का खून, लालच और डर छुपाए बैठी है। देखने के लिए धन्यवाद। द हिडन चैप्टर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां बताने के लिए नहीं बनी। अगले अध्याय तक रोशनी से आंखें मत चुराइए, उसके साए को समझिए।